बहुत पहले कहने वाला कोई कह गया था, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। होश में आओ, आंखें खोल के जियो। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम कहां पड़े हो। आज दुनिया सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। दुनिया चांद के ऊपर नई दुनिया बसाने की बात कर रही है। तुम कहां हो? सोचा है कभी? गौर किया है कभी? ध्यान दिया है कभी? प्लाटिंग हो रही है चांद के ऊपर, मकान बनाने की बात चल रही है वहां, पानी तलाशा जा रहा है वहां, जिंदगी के आसार तलाशे जा रहे हैं वहां। आप कहां हैं? आप किधर हैं? आपको तो मेरे मुस्तफ़ा ने चांदो सूरज से भी बुलंद कर दिया था। मेरे आका ने तुम्हें ऐसी जिंदगी अता फरमाई थी। मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें एक ऐसा वजूद दिया था, एक ऐसी शान अता की थी। खुदा की कसम, जब तुम चाहते थे तो चांदो सूरज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलते थे। हकीकत है, ये सच्चाई है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। ए बेटियो, ए लड़कियों, बैठ जाओ यहीं आराम से, तुम्हारे लिए भी न्याज लाया हूं मैं। तुम भी बहुत गड़बड़ कर रही हो आजकल। तुम्हें भी कोई अल्लाह अल्लाह करने से मतलब नहीं रह गया है। आज हमारे घरों के भी हालात बहुत बुरे हैं। करूंगा मैं इस सिलसिले में आपसे बातचीत। मैं थोड़ा सा जरा अपने आप को संवार रहा हूँ, अपने आप को मैं तरतीब दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बिखर गया था। मैं पहले अपने आप को तरतीब दे लूँ, उसके बाद बातचीत होगी आपसे। और मैं ज़रा थोड़ी आपसे खरी खरी बातें करूँगा। और मैं बहुत सीधा सा मौलवी हूँ मियाँ, थोड़ा सा हट करके। मुझे चापलूसी नहीं आती, बेवजह की मैं मक्खनबाजी करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। और मैं अपनी कौम की ये बिगड़ती हुई हालत देखकर दिल कितना तकलीफ में रहता है, ये सब मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे भाइयों, बात चल रही थी कि अल्लाह के रसूल ने हमें वो जिंदगी दी कि हम आज दुनिया चांद पे जाने की बात कर रही है। मेरे आका ने तो हमें वो हयाते तय्यबा अता फरमाई कि हम चांद और सूरज को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते थे। जिनके नाम से जलसा कर रहे हैं आप, सरकार कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, सरकार सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। आपकी खिदमत में आपको दूध पिलाने वाली माँ हाजिर हुई और अर्ज किया, ए बेटा अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर। कहा, माँ मैं तेरा अब्दुल कादिर हूँ, मैंने तेरा दूध पिया है। फरमाया, मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें दूध पिलाती थी तुम मेरी गोद से उछल जाते थे और सूरज में गुम हो जाते थे। बेटा अब्दुल कादिर, जब तुम सूरज में गुम हो जाते थे मैं तलाशती थी, तुम्हें नहीं पाती थी। बहुत दिनों के बाद आज मेरा दिल चाहता है
कि मेरा अब्दुल कादिर फिर वही करके दिखाए जो बचपने में करके दिखाता था। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, माँ तेरा अब्दुल कादिर जब तेरी गोद में था तो कमजोर था, ए माँ वो मेरा बचपना था कि मैं चांद में गुम हो जाता था। अब तेरा अब्दुल कादिर इतना ताकतवर हो गया है, रसूलुल्लाह ने तेरे अब्दुल कादिर को वो शान अता फरमा दी है। क्या ऐसे हजारों सूरज अब्दुल कादिर में गुम हो के रह जाए? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौस मरा कॉन्फ्रेंस। हजारों सूरज, ऐसे करोड़ों सूरज तेरे अब्दुल कादिर के अंदर गुम हो जाए। मियां हमें तो वो शान अता हुई थी, हमें वो मकाम अता हुआ था, मगर हमने कहां खो दिया? कहां है वो? आज दुनिया हम पे थूक रही है। मियां हालात इतने नाजुक हैं, सफर करके देखो आप। आज दुनिया तुम्हें अपने बराबर में बिठाने को तैयार नहीं है। जी बेशक। सफर करो, अगर मालूम हो जाए कि ये मुसलमान है तो तुम्हें अपने बराबर में बिठाने पे दुनिया इच्छुक नहीं है। इतनी नफरतें हो गई, इतने गिर गए हम, इतना निचला स्तर हो गया हमारा, जबकि हम वो कौम है कि आज दुनिया बराबर में बैठने की बात तो बहुत दूर की है। यही दुनिया थी, यही हम थे, दुनिया बराबर में नहीं अपने सर पे बिठाती थी हमें। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आज क्या हाल है? आज क्या पोजीशन है हमारी? कितना खतरनाक वक्त है, जरा सोचो, अंदाजा लगा। वो सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब तक हमारा किरदार अच्छा रहा, जब तक हमारा कैरेक्टर अच्छा रहा, जब तक हमारी नशिस्त बर्खास्त अच्छी रही, जब तक हमारी चलत फिरत अच्छी रही, दुनिया हमें अच्छी नजरों से देखती रही। और जब से हमारा किरदार और कैरेक्टर खराब हो गया, आज तो हाल ये है कि हमारा ही बच्चा फटी हुई पैंट, सर पे गुंडों जैसे बाल, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागर्दी कर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको टोक दे कोई, उससे आधी बात कह दे कोई, उसे समझा दे कोई कि तुम चौराहे पे खड़े हो के इस तरह की हरकत कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई नहीं कह सकता आज। क्यों? इतना गिर गए हैं हम, कोई समझाने वाला नहीं है उन्हें, कोई बताने वाला नहीं है उन्हें, इसलिए कि हमने अपने हालात बदल दिए। वो पहले का वक्त था, लोग अपने बच्चों के बारे में मोहल्ले के लोगों से, बुजुर्गों से, बड़ों से ये कह के जाते थे कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना, अगर गलत जगह खड़ा मिल जाए तो समझा देना, डांट देना, नसीहत कर देना, जरूरत पड़े तो उसकी पिटाई कर देना। ये पहले के लोग करते थे। आज कहते हैं कोई बच्चा करे गुंडागर्दी, कोई करे नाजेबा हरकत, आप आधी बात कह के देख लो ना, बाप को तो बाद में पता चलेगा, माँ का कलेजा पहले ही फट जाएगा। और वो कौन होते हैं मेरे बच्चे से कहने वाले? वो क्या मेरे बच्चे को खिला रहे हैं? उन्होंने पाल दिया हमारा बच्चा। अरे नादान माँ, तू आज जिस बच्चे की गलत हिमायत कर रही है, जानती है इसका अंजाम क्या होगा? पता है इसकी आखिर में हैसियत क्या होगी? जब तू इसकी शादी कर देगी, ये बाल बच्चों का होगा,
तू बूढ़ी हो जाएगी, फिर तू जमाने में भागी भागी फिरेगी। मियाँ मौलाना साहब तावीज दे दो, हजरत तावीज दे दो। किस बात का तावीज दे दे? क्या करें, हमारा बच्चा हमें देख नहीं रहा है। जी जी बेशक जी, हक बात है। ये वो कड़वी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे भाई कहां पड़े हो तुम? किस दुनिया में जी रहे हो? किस बात की चादर ओढ़ रखी है आपने? कब जागोगे? सूरे इसराफील का इंतजार है कि जब वो फूंक आ जाएगा तभी उठेंगे हम। याद रखो, होश की जिंदगी जियो, होश के नाखून लो। और जो जहालत का दौर दौरा है ना हमारे यहाँ, ये सिर्फ ला इल्मी की वजह है। अभी मौलाना साहब वो बात बहुत अच्छी कह गए, बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी बातें कह गए। वो ला इल्मी, अनपढ़ होना, ये आज के दौर में सबसे बड़ा ऐब है। मैं सच बता रहा हूं। और मियाँ मेरी तो तुम्हारी कट गई जैसी भी कटी है, मेरी तुम्हारी गुजर गई जैसी भी गुजरी है, मगर आने वाला वक्त अंगूठा छाप लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहा है। इन बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप। जिस गांव में जितने घर उतनी पार्टी हैं, हिस्सों में बटे हुए हो तुम। जहां ये बैठेगा मैं नहीं बैठूंगा, जहां वो बैठेगा वहां मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा कर लो, यही बहुत तरक्की कर ली होगी ऐसा करके तुमने। क्यों? टुकड़ों में बट के तुम बहुत कामयाब हो गए होगे, बहुत तरक्की कर ली होगी, बिल्डिंगें बना ली होंगी, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगी होगी। हाँ, बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दे रहे हैं। जिस कौम के मिटने की जब बारी आती है तो वो कौम मुंतशिर हो जाती है, वो टुकड़ों में बट जाती है, हिस्सों में बट जाती है। और टुकड़ों में बटने वाले लोग ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं होते और बाकी भी नहीं रहते। बाकी वो रहता है जो एक मुट्ठी में रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो बाकी रहता है। मियां, अगर तुम बाकी रहना चाहते हो, झाड़ू देखिए, झाड़ू जानते होंगे आप लोग जी। कुछ तो बोलो यार, हाँ हूं तो करो कुछ तो। जानते हो ना झाड़ू? झाड़ू की सब सीखें बिखेर देना, सब सीखें बखेर दियो और उसके बाद लगाइयो झाड़ू। लग जाएगी? घर साफ हो जाएगा। और सबको इकट्ठा करके बांध दो। अगर पत्थर भी ढकेलना चाहो तो ढकेल सकते हो। जी जी बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं बात समझ में आई? बहुत अच्छा। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाया करते जी, इंतशार मौत है, इत्तिहाद जिंदगी है। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एक मुट्ठी में बंध जाओ। बहुत खूब, माशाअल्लाह। नारा लगा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब। एक मुट्ठी में बंध जाओ। मेरे नबी ने तो तुम्हें ला इलाहा की डोरी में बांधा था। जी हजरत। कोई हबश का रहने वाला, कोई फारस से आ रहा है, कोई ईरान से आ रहा है, कोई अरब से आ रहा है, कोई हिंदुस्तान से आ रहा है, कोई इराक से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मेरे नबी सबको इल्लल्लाह की डोर में बांधते चले गए। सुभान अल्लाह। सबको भाई भाई बना दिया। सुभान अल्लाह। और आज
ये हमारे भैया आ रहे हैं, शायर अहले सुन्नत कारी अली अहमद शाहजहांपुरी, ये भैया आए हमारे। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा ये बेवक्त नुज़ूल जलाल कैसे हुआ? माशाअल्लाह। अच्छा हो गया हम इन्हें घेरे बैठे हैं, अब तक तो सलाम हो चुका होता। हाँ माशाअल्लाह। अबे 2-4-6 दिन पहले हम निकले आपके गांव से, तो दिल में आया कि भैया को सलाम करते जाएं, मगर वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए निकले चले गए। कारी अली अहमद शाहजहांपुरी, बुलबुले बागे रजा, इनको सुन के जाना। अच्छा मेहमान है ये आपके, सुनोगे या भाग जाओगे? सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे? ना कुछ नहीं उठा रहे हैं हाथ, ना कुछ उठा ही नहीं रहे, तो मैं तुमने तो ये समझूंगा वो भाग जाएंगे। मगर पहले हमारी सुन लो। हाँ कारी साहब अभी तकरीर शुरू नहीं हुई। हाँ जहन में इशार हो गया। मेरे भाइयों, हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते थे कि इंतशार में मौत है और इत्तेहाद में जिंदगी है। एक रहो। हुजूर ने तो सबको इल्लल्लाह की डोर में बांध दिया था। मोहब्बतों को कायम फरमाने के लिए मेरे आका ने तालीम फरमाई और इरशाद फरमाया कि जो सलाम करने में पहल करेगा अल्लाह उसे पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और हुजूर ने फरमाया था जो दरगुजर करने में पहल करे, यानी माफ कर देने में जो पहल करता है। दो भाइयों में मन मुटाव हो गया, दो भाई आपस में भिड़ गए। अब उन दोनों में से जो पहले माफ करेगा अपने भाई को, जो पहले दरगुजर करेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उससे उस दूसरे वाले से हजारों साल पहले जन्नत में भेज देगा। अल्लाह की एक सिफती नाम है आफ। अल्लाह का एक सिफती नाम है आफ, दरगुजर करने वाला। यानी अल्लाह भी अपने बंदों को दरगुजर करता है। ये बंदो तुम आपस में एक दूसरे को दरगुजर किया। खूब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अल्लाह को दरगुजर करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। हम कहाँ माफ करने वाले लोग हैं ना, हमारे तो दिल में जो बैठ गई, अरे निकल के सामने जा रही है। क्यों नर्रा के ही देखेंगे उसकी तरफ। हुजूर ने फरमाया जब भी तुम्हारा कोई इस्लामी भाई तुम्हें मिले तो उसकी चेहरे पर मोहब्बत की नजर डालो। हुजूर ने फरमाया ये मोहब्बत से देखना भी अल्लाह इबादत में शामिल फरमाता है। ए लल्ला ए बैठ। अब नहीं जाओगे तो लग तो नहीं रही है? अगर लगती हो जोर से तो चले जाना, हाँ वरना बैठे रहो। तवज्जो है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। मेरे भाइयों,
आप मेरे हो, मैं आपका हूं। हम आपके आगे नहीं रोएंगे तो कहां जाएंगे रोने? बोलो, किसे बताने जाएंगे? कहां गिड़गिड़ाएं जाके? कौन है हमारी सुनने वाला? आज तो मियां लोगों का बस लगे ना तो हमें जीने भी न दें। सच्चाई यही है। बहाने ढूंढ रहे हैं लोग और हमारी भी गफलत की चादर तन हुई है। मत किसी का सहारा ढूंढो, खुद इस काबिल बनो। बहुत हो गया दूसरों के सहारे पे जीते हुए, अब खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है। और उसके लिए तैयारी ये करो कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुछ मत करो। और जो पैसा है ना अपनी कमाई का, इसको जरा हिफाजत से रखो। इसको शादी ब्याह के नाम पे हराम की नालियों में मत बहाओ ना। डांस पार्टी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये शादियों में रंडियां, शादियों में डांस हम आया। बच्चे से बोले बेटा तुम कहीं जाना चाह रहे थे, चले जाओ। बच्चा बहुत मायूस होकर सर हिला के बोला हजरत अब मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले पहले तो बहुत जोर कर रहे थे, अब क्या हो गया? बोले नहीं हजरत अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले हुजूर बात ये है मैं जिस काम से जाना चाहता था वो यही हो गया है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसलिए बहुत सख्ती से पाबंदी भी नहीं लगाई जा सकती है ना। मगर कुछ जरूरत वाले होते हैं, कुछ बिला जरूरत होते हैं, वो मौके की तलाश में रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, ये बुजुर्गों की हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए इसीलिए है कि वो नमूना है हमारे लिए। हम अपनी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारें तो हमें कामयाबी मिलेगी। मियाँ अल्लाह उन्हें इतना कामयाब कर देता था कि जब तक वो जमीन के ऊपर रहते थे तब भी लोग उनकी खिदमत करते थे, और जमीन के नीचे चले जाएं फिर भी उन्हीं की चौखट पे सर झुका दो। अल्लाह उन्हें इतनी सरबुलंदी दे देता है। अल्लाह अकबर। हम शायद अपना मकाम भूल गए, अपना मकसद भूल गए, अपनी तारीख, अपना इतिहास भूल गए। हमारी तारीख बड़ी रोशन है, हमारा माजी बहुत ताबनाक है, मगर हमारा हाल बहुत तारीख है। ये जो इस वक्त मौजूदा हमारा जमाना है ये बहुत अंधेरे में है, बहुत अंधेरे में है ये। जबकि हमारे पिछले जमाने में हमें देखने को मिलता है कैसी रोशन तारीख है हमारी। अल्लाह की कसम, दुनिया हमारा नाम लेते हुए फख्र महसूस करती थी। वो तो इस्लाम जो है ना, हमारा मजहब इस्लाम, ये फितरी मजहब है। इसके खिलाफ जो भी उठता है ना, इसकी स्टडी करना शुरू करता है, वो मजहब को छानने की कोशिश करता है। और जो भी इस मजहब को पढ़ना शुरू कर देता है वो तलाशता तो खामियां हैं, मगर खामी कहीं मिलती नहीं, लास्ट में खुद मुसलमान हो जाता है। ये तो रियलिटी और सच्चाई है हमारे मजहब की, ये तो हकीकत है। जितना जिसने पढ़ा है हमारे मजहब को वो उतना ही मुतासिर है हमारे मजहब से। मगर हमारा मजहब हमारा और हम ही उसके कैरेक्टर से दूर। मस्जिदें हमारी बनी खड़ी हैं, इनमें नमाज पढ़ने वाले नहीं है। दो मस्जिदें बना ली है गांव में लड़ाई के मारे। क्यों? ये मस्जिदें भी तो कोसाई, इनमें नमाज नहीं पढ़ोगे तो। मस्जिद बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका।
मस्जिदें हमारी है, नमाज पढ़ने कोई और आएगा? दो मस्जिदें बना ली तुमने। जानते हो हदीस पाक में आया है, हुजूर फरमाते हैं जब अजान हो जाती है उसके बाद मस्जिद के रास्ते से जो भी बगैर नमाज पढ़े हुए गुजर जाए तो मस्जिद के दरो दीवार रोने लगते हैं। उसका जर्रा जर्रा रोता है, रो करके अर्ज करता है परवरदिगार तेरा बंदा मुझे छोड़ गया, तू इसे अपनी रहमत से दूर कर दे। अल्लाह की मस्जिद पुकारती है ये मस्जिद। और जब कोई अजान सुनकर मस्जिद में आता है तो मस्जिद खुश हो जाती है, रब के दरबार में अर्ज करती है परवरदिगार तेरे बंदे ने मुझे खुश कर दिया है, तू अपने बंदे को नवाज दे। सुभान अल्लाह। कितनी नमाजें पढ़ते हैं हम लोग? मुझे तो लगता है जुमा तक बहुत कम लोग पढ़ते होंगे यहाँ, चंद लोग दिखते होंगे जुमे में भी, बाकी और नमाजों में तो अल्लाह ही मुहाफिज है। सुबह शाम में थोड़े बहुत, कभी मगरिब में और फजर में शायद 2-4 हो जाते हैं। इमाम साहब हैं? कौन से इमाम साहब? अच्छा हजरत आप हैं, लो यही मिल गई शहादत। बहुत तजर्बा है हमें, अंदाजा लगा लिया हमने कि कितने पक्के नमाजी होंगे यहाँ। गम्मन गिरदी कितनी करा लो, शैतान वाले काम कितने करा लो, रहमान वाला काम नहीं करोगे, इससे तरक्की नहीं होने वाली मेरे भाई। ना ना, ये गलत फहमी है। जब आप अल्लाह का घर बनाया अपना, इसे आबाद करोगे, इसमें नमाज पढ़ने जाओगे, कितनों को नमाज याद होगी आप में से? माशाल्लाह आप तो करनापुर के हो। ये बैठी हैं हमारी बेटियां, बहनें, बच्चियां बहुत सारी आई हैं, तुमसे ज्यादा आई है जी। देखो यहाँ की औरतें मुझे अच्छी लग रही हैं ज्यादा, मतलब मर्दों से ज्यादा मजबूत है यहाँ की औरतें। मर्द भाग गए पहले ही कि मौलाना साहब कहीं खरी खोटी ना सुना दें, हैं? और ये बच्चियां बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, मगर मैं इनसे भी पूछता हूं, ये नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? तुम अगर चाह लो तो एक मर्द की हिम्मत है कि वो नमाज ना पढ़े? अगर हमारी बेटी चाह ले, हमारी माँ चाह ले, हमारी बीवी चाह ले, हमारी बहन चाह ले, तो बोलो हर मर्द नमाजी होगा कि नहीं होगा? हर एक नमाज पढ़ने जाएगा कि नहीं जाएगा? अब कोई मेरी माँ ये कह सकती है कि हजरत हमने बहुत कोशिश की अपने बच्चे को जगाने की, हमने बहुत कोशिश की अपने बच्चे को बेदार करने की, मगर मेरा बेटा करवट लेके सोता ही रहा, वो जागने को तैयार नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ ए मेरी बहन बेटियों, एक मैं तुम्हें मैसेज दे के जा रहा हूँ, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, इस पे अमल करके देख लेना। ए माँ, अब तक तू अपने बेटे को जगाती रही मगर तेरा बेटा नहीं जागा, अब तू अपने बेटे को जगाना बंद कर दे, अब तू उसे मत जगा, मगर जब फजर का वक्त हो जाए, पूरी दुनिया सो रही हो, पूरा आलम सो रहा हो, सारी कायनात सो रही हो, और मस्जिद के मीनारे से जब आवाज आ जाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, ए मेरी माँ तेरा बेटा नहीं जागा मगर तू जाग जा, तेरा बेटा नहीं उठा मगर तू उठ जा और बेदार होके जरूरियात से फारिग हो, वुजू कर, मुसल्ला साथ में लेकर आ, जहां तेरा बेटा सो रहा हो तू अपने सोए हुए बेटे के करीब में अपना मुसल्ला बिछा दे। ए बेटी, तेरा बाप नहीं जागा है, तू बाप के सरहाने मुसल्ला बिछा दे। ए बहन, तेरा भाई नहीं जागा है, तू भाई के बिस्तर के करीब मुसल्ला बिछा दे। ए बीवी, तेरा शौहर नहीं जागा है, तू शौहर के बिस्तर के करीब में मुसल्ला बिछा दे। ए मेरी माँ, तेरा ये बेटा कब तक बेगैरत
बना हुआ बिस्तर पे पड़ा रहेगा, कभी तो इसकी आंख खुलेगी, कभी तो ये जागेगा और जाग के देखेगा कि मेरी माँ बुढ़ापे में नमाज पढ़ रही है और मैं जवान होके बिस्तर पे पड़ा हूँ। कभी तो इसे शर्म आएगी, कभी तो इसकी खैरत जागेगी, ये उठेगा मस्जिद को चला जाएगा। एक बाप अपनी बेटी को नमाज पढ़ते देखेगा, उसे शर्म आएगी, उठेगा मस्जिद को चला जाएगा। एक भाई अपनी बहन को नमाज पढ़ते देखेगा, उठेगा मस्जिद को चला जाएगा। एक शौहर अपनी बीवी को नमाज पढ़ते देखेगा, उठेगा मस्जिद को चला जाएगा। इधर मर्द जागेंगे, उधर अर्श के फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह, जमीन पे तेरी बंदियों ने तेरे बंदों को जगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान उलमा इकराम, तेरे बंदों को जगा दिया है। अल्लाह की रहमत पुकारेगी, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदों को भी बख्श दिया है और अपनी बंदियों को भी बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। जागो मेरी बहनों, ये मेरी बेटियों, तुम्हें मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। अब तो ये बच्चे तो बच्चे, लड़के तो लड़के, घरों में जवान जवान बेटियों के पास ये बड़े बड़े मोबाइल हैं। बहुत कड़वी कहने जा रहा हूं, बुरा लगे तो माफ कर देना भाई, और लगे तो लगता रहे यार, क्या कर लोगे मेरा। बात करना चाहिए सही, बहुत कड़वी कहने जा रहा हूं। एक बात मुझे बताओ, मैं बात करने वाला मौजूद हूं, मेरी बेटी किससे बात करेगी? मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद है, तो मेरी बेटी किससे बात करेगी ये बताओ। क्या जरूरत है मेरी बेटी को मोबाइल की? क्या हाजत है हमारी बेटी को मोबाइल की? आज का बाप इतना बेवकूफ अपनी बेटी को 12,000 15,000 का मोबाइल ला के देता है और फिर सीना चौड़ा करता है, और मेरी लल्ली 15,000 का मोबाइल चला रही है। आज का भाई कितना नादान है। बाहर गया कमाने के लिए, दिल्ली में गया, जयपुर में कमाने गया, बॉम्बई की सरजमीन पे कमाने, घर का इरादा किया घर जाऊंगा। जवान बहन को घर छोड़ गया था, बहन इंतजार में है मेरा भाई आ रहा होगा। ये नादान पैसा कमाया इसने, दोस्तों से बोला जरा ठहरो मैं अभी आता हूं। दौड़ के गया मार्केट में, 20,000 का मोबाइल खरीद के लाया, अपनी बहन को गिफ्ट में दूंगा, अपनी बहन को तोहफा दूंगा। हट तुझे यही तोहफा मिला था अपनी बहन को देने के लिए मोबाइल? पता नहीं है तुझे दुनिया ने क्या प्लान बनाया है? दुनिया क्या कर रही है? बहन तेरी फेसबुक पे चैटिंग करेगी, व्हाट्सएप चलाएगी तेरी बहन, तेरी बेटी फेसबुक इस्तेमाल करेगी? नहीं, हमारी बेटियां फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, हमारी बेटियां व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। अरे हमारी बेटी ये सब करने के लिए नहीं, हमारी बेटी अल्लाह को सजदा करने के लिए है और कुरान की तिलावत करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफुल साहब कादरी, अपनी बेटियों को मोबाइल मत दो, खुदा के लिए मत दो, इसलिए कि ये मोबाइल उस वक्त तक मोबाइल है मेरे भाई जब तक ये मेरे कब्जे में है, और ये मोबाइल जब मेरे कब्जे से मेरी बेटी के हाथ में चला गया तो ये वबाल भी बन सकता है, और वबाल ही नहीं मियाँ ये शैतान भी बन सकता है, सही, ये इब्लीस भी बन सकता है,
और तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल सकता है। बेशक अल्लाह। रोते फिरोगे, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं होगा। हजारों किस्से हैं ऐसे, एक दो नहीं, हजारों। रो पीट के बैठ गए, कोई सुनने वाला नहीं, इज्जत का सरेआम जनाजा निकल गया। हाय मुसलमान, ये सिर्फ तेरी नादानी की वजह से, ये तेरी सिर्फ नासमझी की वजह से, सिर्फ हमारी बेवकूफी की वजह से ये होता चला गया और हम देखते रह गए। मियां मत करो ऐसा, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को। अच्छा एक बात देखो और बता दूं मैं आपको, बहुत खरी खरी बातें कर रहा हूं मैं, बहुत दिल को चुभ रही होंगी कितने लोगों को। ये मौलाना किसी ने बुला लिया है, इतनी कर्री कर्री कर रहा है। मेरे भाई कभी लेट के तन्हाई में सोचना और फिर गौर करना कि कोई दीवाना आया था कुछ कह गया है। हमारी बेटी है, उसने नादानी में, बेवकूफी में कोई ऐसा कपड़ा खरीद लिया जो उसे नहीं पहनना चाहिए था। मुड्ढे तक आस्तीन थी, आगे पूरा बाजू नंगा था। अगर आगे थी भी मच्छरदान आस्तीन तो वो भी मच्छरदानी की थी, है ना। ऐसा कपड़ा पहन लिया उसने, नादानी थी, नादान थी, मगर बाप तो नादान नहीं था। सही। अगर बेटी ने ऐसी गलती की थी तो बाप अपनी बेटी को बुला के कहता, मेरी बेटी तू तो मेरी आंखों का नूर है, ये मेरी बेटी तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, तुमने ऐसा लिबास पहना है बेटा, ख्याल रखना आइंदा ऐसा कपड़ा अपने जिस्म पे मत डालना मेरी बेटी। मुझे सच बताना ईमानदारी से, क्या वो बेटी दोबारा ऐसा कपड़ा पहनेगी? बताओ मुझे, बताओ आप पहनेगी? एक भाई अपनी बहन को इस तरह का बेहुदा लिबास इस्तेमाल करते देखे और वो भाई जरा डांट के कह दे, मेरी बहन तुमने ये जुल्फे बिखेर रखी हैं, कोई फंक्शन है, शादी ब्याह का मौका है, जुल्फे बिखरी हुई हैं, दुपट्टे का पता नहीं है, नंगे बाजू हैं, भाई के साथ सफर कर रही है और भाई इतना बेगैरत, इतना बेहया कि अपनी बहन को इस तरह से नुमाइशी बना के ले जा रहा है। क्या वो भाई अपनी बहन से नहीं कह सकता है, मेरी बहन तुम्हारे सर के बाल आइंदा खुले नहीं होना चाहिए, तुम ऐसा कपड़ा दोबारा मत पहनना, वरना मैं तुम्हारा भाई हूं, तू मेरी गैरत है मेरी बहन, तू मेरी इज्जत है, तू मेरी आबरू है। ए बहन आइंदा ऐसा लिबास मत पहनना, नंगा सर करके मत निकलना घर से बाहर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच बताना, क्या वो बहन की हिम्मत है कि जिंदगी में सर से दुपट्टा उतार दे? बोलो मेरे भाई। मगर नहीं, हम सब बेवकूफ हो गए, हमने सब अपने हाथों से अपने घरों में ये सब कुछ कर डाला। जागो मेरे भाइयों, नमाज तो समझते ही हो ना, इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर अगर किसी औरत ने नमाज पढ़ी कि उस दुपट्टे के ऊपर से बालों का कालापन दिखाई दे, शरीयत का मसला है, उसकी नमाज नहीं होगी। अगर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ के किसी औरत ने नमाज पढ़ी कि उस दुपट्टे के ऊपर से बालों का कालापन दिखाई दे तो नमाज नहीं होगी। इतना मोटा दुपट्टा पहन के नमाज पढ़े जिसमें से बालों की स्याही नजर ना आए, तब नमाज होगी। मियां खाली स्याही नजर आ जाए तो नमाज ना हो, और जिस सर पे बिल्कुल दुपट्टा ही ना हो, सोचो उस पे अल्लाह की कितनी लानत बरसती होगी। अल्लाह अकबर। तुम भी बेटी हो, इतने लोग बैठे हो आप,
आप में से कई लोग जवान बेटियों के बाप होंगे। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बहुत मैंने वक्त ले लिया, 1 बज गया। मेरे कारी साहब बैठे, मैं कारी साहब पढ़ेंगे तो मैं यहीं बैठा रहूँगा जहाँ बैठा हूँ। मैं नहीं उठूँगा, एक नहीं उठ के जाएगा, ये मुझे पूरा उम्मीद हो गई है। मेरे भरोसे को लात मारोगे तो नहीं। मैंने बहुत भरोसा जगा दिया ना आप पर कि मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, कोई भी नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे भरोसे को आप तोड़ेंगे नहीं। तोड़ दोगे? हाँ नारायणपुर वालों, नहीं तोड़ोगे ना, बैठे रहोगे ना, कारी साहब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये लास्ट बात सुन लो मेरी। हम लोग इतने बैठे हैं यहाँ, कई लोग जवान बेटियों के बाप होंगे, कई लोग जवान बहनों के भाई होंगे। सच बताना ईमानदारी से, क्या हम में से कोई ऐसा नसीब वाला बाप है, किस्मत वाला बाप है कि वो बाहर गया हो कमाने के लिए, अपनी बेटी को जवान होता हुआ उसने देखा हो, उसके दिल में हुक उठी हो मैं अपनी बेटी का अच्छा सा रिश्ता करूंगा, शानदार घर में अपनी बेटी को ब्याहूंगा, इसके लिए दौलत की जरूरत पड़ेगी, वो कमाने निकल गया। ये टेंशन भरी हुई दुनिया, ये उलझन भरी हुई दुनिया में निकल गया वो कमाने के लिए, बरसों भटकता रहा, दौलत कमा के वापस आया, अपनी चौखट पे कदम रखा उसने। क्या वो बाप इतना नसीब वाला है कि जिस बेटी की मांग सजाने के लिए उसने मेहनतें की थी, आज वो बेटी उस बाप को घर में नमाज पढ़ती हुई मिल जाए? क्या है कोई बाप ऐसा नसीब वाला? एक भाई अपनी बहन को जवान होते हुए देखता है, सोचता है मेरी बहन जवान हो रही है, बहुत शानदार अपनी बहन की शादी करूंगा। वो भाई घर से बाहर चला जाए, वापस आए तो क्या बहन उसको घर में कुरान पढ़ती हुई मिल जाएगी? है ऐसा कोई नसीब वाला भाई? नहीं है ना। हाय मेरी बेटियों, मेरी बहनों, गौर करो जरा, तुम एक बाप तुम्हारा कितनी उलझनों में से निकल के आए, तुम्हारा भाई कितने टेंशन में से निकल के आए, तुमको घर में कुरान पढ़ता हुआ देख ले, नमाज पढ़ता हुआ देख ले, सच बताना, बोलो उस बाप की उलझन खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उस भाई की परेशानी दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अल्लाह अकबर। मेरे आका और मौला ताजदार मदीना सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी, मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी, सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूँ कौन बेटी? अल्लाह अकबर। मखदूमे कायनात, सैयदे कायनात, हजरत तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा पारसा, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा। अल्लाह अकबर। वो फातिमा, खुदा की कसम जिनका कोई जवाब नहीं है, पूरे दुनिया की बेटियां एक तरफ, मेरे मुस्तफा की तन्हा शहजादी एक तरफ, कोई मुकाबला नहीं है। अरे बेटियों तुम कान खोल के सुनना, मेरे रसूल की बेटी की जिंदगी देखो, शहंशाह कौनैन की बेटी, सरवरे अंबिया की शहजादी, खातून जन्नत, मकाम देखो उनका कितना बड़ा है। उनके अब्बा, उनके वालिद साहब, नबियों के सरदार, सुभान अल्लाह, उनके शौहर, वलियों के सरदार, उनके बेटे, जन्नती जवानों के सरदार, सुभान अल्लाह। और रह गई फातिमा, तो मेरे हुजूर से सुनो, मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तो सैयदतो निसाइल आलमीन। वाह वाह। मेरी बेटी फातिमा हर जमाने की औरतों की सरदार है। कितना ऊंचा मकाम है उनका, है ना? सुन मेरी बहन, एक दिन मेरे हुजूर घर आए, किसके? अपनी बेटी के। बाप जाता ही है बेटी के घर, शादी कर दे बेटी की बाप जाता है। मेरे हुजूर अपनी बेटी के घर आए, सरकार ने अंदर कदम रंजा फरमाए तो देखा सामने फातिमा नमाज पढ़ रही है।
अल्लाह अकबर। मेरे आका ने अपनी बेटी को नमाज पढ़ते हुए देखा, मेरे सरकार मुस्कुराए। अल्लाह अकबर। शहनशाह कौनैन अपनी बेटी को देख के मुस्कुरा रहे हैं, बेटी नमाज पढ़ रही है। वो मंजर कितना हसीन रहा होगा। मेरे सरकार मुस्कुरा रहे होंगे। सच कहा था किसी कहने वाले ने कि यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। और आला हजरत बोले कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक हजरत फातिमा के पांव कांपे। करीब था कि वो गिर पड़ती, मगर उन्होंने संभाला, नमाज पूरी की। जब नमाज पूरी हो गई तो मेरे आका ने फरमाया, बेटी तुम्हारे नमाज में पांव कांप रहे थे, तुम गिरने वाली थी। खातूने जन्नत की निगाहें चेहरे रहमत पे पड़ी, रोते हुए कहा, बाबा 5 दिन हो गए, आज एक लुकमा भी खाने को नहीं मिला है। 5 दिन के फाके से है आपकी बेटी। बाबा भूख बहुत सताती है, बहुत तकलीफ होती है बाबा मुझे भूख से। मेरे सरकार ने हाथ उठा के कहा, अल्लाह ए जमीन और आसमान के मालिक, मेरी बेटी को भूख से आजाद कर दे। हजरत फातिमा कहती है, उसके बाद मेरी जिंदगी में फाके तो बहुत हुए, मगर भूख ने कभी ईजा और तकलीफ नहीं पहुंचाई। ये मेरे रसूल की बेटी है। मेरी बहनों, तुम 3-3 वक्त का खाती हो, एक दिन में कई वक्त का खाती हो। तुम बताओ, तुम 24 घंटे में कई वक्त की नमाज पढ़ती हो? वो मेरे रसूल की बेटी नमाज पढ़ती थी 5-5 दिन के फाके से। आज हमारी बेटी पेट भर के भी सजदा नहीं करने को तैयार है। मेरी बहनों, तुम अपने घरों को नमाजों से सजा दो, अपने घरों में कुरान की तिलावतों से सजा दो, अपने मर्दों को मजबूर कर दो कि तुम शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाओगे, तुम कोई गैर शरई काम नहीं करोगे, कभी किसी शादी ब्याह के फंक्शन में कभी कोई गंदा काम नहीं होगा। अगर ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां बीड़ा उठा ले तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं है कि वो शादी में ऐसा कृत्य कर सके, ऐसा घिनौना और गंदा काम। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है आपने ये जलसा किया है गौसे पाक का, इंशाअल्लाह ये नहूसत आपके गांव से रुखसत हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो सब लोग, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसी नहूसत में कभी हिस्सा मत लेना मेरे भाई, ना कभी नहीं जाना यार। जिंदगी कई दिन की जिंदगी है हमारी, कितने दिन जिएंगे हम लोग बोलो। अल्लाह ताला हमें आपको सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई ऐसा मशवरा आपके सामने आए कि यार चलो उसकी शादी है, चलो ऐसा कर ले रहे हैं। अच्छा, मैंने तो ये देखा है कि जिसकी शादी है वो कम कूदे है, दोस्त ज्यादा उले उले फिरते हैं। क्यों भाई? यानी गधा कूद नहीं रहा है, गोंद कूद रही है। जिसकी शादी है वो मना कर रहा है, नहीं यार ये काम मत करो, मगर दोस्त कह रहे हैं ना तुम्हें पैसा नहीं खर्च करना है, हम सब कर लेंगे। और इनसे अगर मस्जिद मदरसे के लिए 100-200 रुपए मांग लो, अरे साहब बहुत परेशान है, कहाँ है? सही। मेरे इमाम बेचारे परेशान हाल है, देख रहे हैं इनका चेहरा सूख रहा है। हर गांव में इमाम मोटे हो जाते हैं। सही। बेचारों को देखो चेहरा सूख रहा है। अगर तुम सब 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगो ना, इमाम साहब मोटे हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, इनकी सेहत संभल जाएगी। सही। अब मैं उम्मीद रखूं कि अब नमाजी बढ़ जाएंगे गाँव में। ये जलसा हुआ है, इसका मकसद यही है कि अब तक नमाजी अगर 4 थे तो अब 8 हो जाना चाहिए, तब तो है जलसा। और वो भी अगर 4 में से भी 2 रह गए तो ऐसे जलसे से कोई फायदा नहीं। मैं बता रहा हूँ साहब। सही।
अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।